गुड मॉर्निंग। ऑडियो क्लियर हो तो फटाफट चैट विंडो पर रिप्लाई करिए। हेलो बेटा, ऑडियो क्लियर है क्या? चलिए, एनायन की स्टेबिलिटी पे बात चल रही थी, उसमें कुछ बातें मुझे और आपको बतानी हैं, तो क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग बात करेंगे। ये कुछ एनायंस मैंने दिए हैं, कार्बन आयंस, इनकी स्टेबिलिटी को कंपेयर करिए। करिए आप लोग ट्राई, इन कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी को कंपेयर करिए। इन सभी कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी को कंपेयर करिए। गुड मॉर्निंग बेटा। इन सभी कार्बन आयंस की स्टेबिलिटी को कंपेयर करिएगा। चलिए हम लोग मिलके इनका आंसर ढूंढते हैं। फर्स्ट वाले में क्या लगता है स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? क्या आंसर आप देना चाहोगे फर्स्ट वाले में? एबीसी डिक्रीजिंग। ध्यान देना, इन तीनों में नेगेटिव चार्ज जहां पर है, अगर हम उनका हाइब्रिडाइजेशन देखें, ध्यान देना, तो यहां पर नेगेटिव जिस कार्बन पर कनेक्टेड है, देखिए उस पर लोन पेयर है, लोन पेयर का कोई कॉन्जुगेशन तो है नहीं, और 2 पाई 1 सिग्मा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। यहां पर लोन पेयर का कॉन्जुगेशन नहीं है, तो लोन पेयर और 1 सिग्मा, और 1 सिग्मा इधर, तो 2 सिग्मा और 1 लोन पेयर sp2, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर sp3। तो इन तीनों कार्बन आयन का हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, एक का sp, एक का sp2, एक का sp3। रेजोनेंस तो किसी में नहीं है, बट हाइब्रिडेशन में अंतर है, एक sp, एक sp2, एक sp3। तो मुझे बताइए s कैरेक्टर, परसेंटेज s कैरेक्टर कहां पर सबसे ज्यादा है, sp में कि sp2 में कि sp3 में? ए वाले में, sp में, क्योंकि sp में परसेंटेज s कैरेक्टर 50% होगा। और पीरियोडिसिटी में आपको पढ़ाते हैं जितना ज्यादा s कैरेक्टर है उतना इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वो एटम होता है। मतलब तीनों कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी अलग अलग है। sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज अच्छा लगता है, इसीलिए मोस्ट स्टेबल विल बी फर्स्ट वन, देन सेकंड, देन थर्ड। ठीक है, तो यहां पर आप इसको हिंट आउट भी कर लेना, अपनी लैंग्वेज में आप लिख लेना। फर्स्ट वाला क्यों हाईएस्ट स्टेबल आया? क्योंकि वो कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो होती है वो अगर sp कार्बन है तो दैट विल बी मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कंपेयर टू sp2, कंपेयर टू sp3। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज ज्यादा लालची पे अच्छा लगता है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए कहीं पर रेजोनेंस दिख रहा है क्या बेटा? किसी में रेजोनेंस दिख रहा है क्या? सेकंड वाले में नहीं दिख रहा। हाइपर ऐसे डायरेक्टली लगता नहीं है, तो फिर इंडक्टिव, और इंडक्टिव अगर है तो आप डिग्री से भी कर सकते हो। ये 1 डिग्री कार्बन आयन है, ये 2 डिग्री कार्बन आयन है, और ये भी 2 डिग्री कार्बन आयन है। अरे दोनों 2 डिग्री कार्बन आयन है भाई, मोस्ट स्टेबल होगा 1 डिग्री। अब मुझे बताओ दोनों 2 डिग्री में फिर करोगे कैसे? क्या पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दोनों में, क्या दिखता है तुम्हें? नहीं नहीं, दोनों 2 डिग्री है, लेकिन अंतर है बेटा, अंतर है। पता अंतर क्या है? ध्यान देना, यहां पर CH3 नजदीक है, यहां पर CH3 थोड़ा दूर है। देखो नेगेटिव जहां है उसके कार्बन के पास वाले कार्बन पर, मतलब थोड़ा सा दूर है। CH3 का तो प्लस आई होगा, और प्लस आई नेगेटिव चार्ज का दोस्त है कि दुश्मन है? प्लस आई इफेक्ट बताओ, नेगेटिव चार्ज के लिए दोस्त है कि दुश्मन है? दुश्मन है, तो दुश्मन दूर अच्छा लगेगा ना, तो दुश्मन दूर होना चाहिए, प्लस आई ग्रुप दूर होना चाहिए, तो आंसर होगा A C B।
तो डिग्री सेम है भैया, तो थोड़ा ध्यान से चेक करो यारों, जैसे ये भी बड़ा केयरफुली आपको देखना पड़ेगा। बताइए मोस्ट स्टेबल कौन सा है, थर्ड में मोस्ट स्टेबल कौन सा है, बी वाला। अरे वाह यार, वेरी गुड। यहां पर क्या नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में है क्या फर्स्ट वाले में, बताइए। फर्स्ट वाले में मेरे को कॉन्जुगेशन दिख रहा है, एम आई राइट और रॉन्ग, गलत बात, ब्रैड्स रूल याद आया। तो यहां पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है, यहां कॉन्जुगेशन है बेटा, बिल्कुल यहां कॉन्जुगेशन है, तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। तो इसमें नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस से डिलोकलाइज हो रहा है, यहां पर नहीं होगा, क्योंकि अगर तुमने ट्राई किया तो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी वो ब्रेड के अकॉर्डिंग नहीं है, नहीं बन सकती, अनस्टेबल, गलत बात। तो नॉट इन कॉन्जुगेशन, दिस इज नॉट इन कॉन्जुगेशन, ठीक है, दिस इज इन कॉन्जुगेशन, ये वाला भी नॉट इन कॉन्जुगेशन। तो जो कॉन्जुगेशन में है वो रेजोनेंस से डीलोकलाइज हो रहा है, तो ज्यादा डी इंटेंसिफाई होगा, ज्यादा स्टेबल होगा, तो बी सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। अब मुझे बताओ ए और सी में कैसे करोगे आप, तुम बताओ मुझे, समझाओ। दोस्त पास, अरे वाह यार, वेरी गुड वेरी गुड, एक्सीलेंट, मजा आ गया, क्या बढ़िया कर रहे हो, बिल्कुल। तो रेजोनेंस नहीं है, इंडक्टिव चेक करें, इंडक्टिव चेक करेंगे तो ये माइनस आई, माइनस आई, माइनस आई, दोस्त यहां पर दोस्त बिल्कुल पास में है, यहां पर दोस्त नहीं, थोड़ा दूर है, तो दोस्त पास चाहिए, मतलब ए फिर सी। बढ़िया थॉट, बिल्कुल आपने जीओसी की थॉट को पकड़ लिया है, शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। अब देखो यहां पर बेटा अलग अलग एटम्स पर नेगेटिव है, ओ पर नेगेटिव, एस पर नेगेटिव। लास्ट लेक्चर में मैंने बात बताया था आपको कि अगर अलग अलग एटम पर नेगेटिव है तो पीरियड में जाओ या ग्रुप में जाओ, एनायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, रीजनिंग अलग अलग होती है। पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होने की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप चार्ज की डेंसिटी, तो ये डाउन द ग्रुप वाला केस है। तो भैया डाउन द ग्रुप जाओगे चार्ज की डेंसिटी कम हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज ज्यादा वॉल्यूम में स्प्रेड होगा तो डेंसिटी कम होगी, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। तो लेफ्ट टू राइट जाओ या डाउन द ग्रुप जाओ, स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। इसको ट्राई करना इन तीनों को। हम्म, भैया हाइपर वाइपर नहीं है जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेक कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी, यहां देखें रेजोनेंस कहां पर है, भैया यहां रेजोनेंस है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो जहां पर रेजोनेंस स्टेबिलिटी है वो थोड़ा ठीक है यार, तो बी सबसे ज्यादा स्टेबल। अब इन दोनों में अगर मैं देखूं तो रेजोनेंस तो एक में भी नहीं है, नेगेटिव का ऐसा कोई हाइपर लगता नहीं है, तो क्या ये जो है ये एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप का प्लस आई, और ये जो है ये डबल बॉन्ड वाला है, ये माइनस आई ग्रुप होगा। तो भैया माइनस आई दोस्त है, प्लस आई दुश्मन है, व्हाट वी नीड दोस्त, तो सी फिर ए, तो बी सी ए। इनफैक्ट आपको एक बात बोलूं, जितने क्लास इलस्ट्रेशन में करवा रहा हूं अगर उतने भी आपने ढंग से रिवाइज कर लिए तो भी जीओसी आ जाएगा, उतने भी दोबारा करके देख लिए तो, मतलब आपके कहीं बुक या कहीं जो भी आप करते हो उससे ज्यादा एग्जाम्पल तो अपने नोट्स के अंदर, ठीक है। तो सारी वेराइटी है नोट्स में। हाँ जी, यहां देखिए आप, इसमें आप रेजोनेंस देखोगे बट आपको एरोमेटिसिटी का ध्यान रखना है, भैया ये एंटी एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक है, तो एंटी एरोमेटिक तो बिल्कुल नहीं, हाईली अनस्टेबल। तो अगेन जीओसी में कभी भी कोई भी चीज लग जाएगी, कंसेप्ट सारे पढ़ा दिए गए हैं, आपको देखना पड़ेगा कौन सा कंसेप्ट वहां काम कर रहा है, वो प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। डांसिंग रेजोनेंस नहीं होता बेटा, डांसिंग रेजोनेंस कैटायन में होता है रे, एनायन में नहीं होता डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है। हाँ जी, एडवांस से ऊपर लेवल पे आ गया, लेकिन आपको समझ में आए तब, ठीक है। चलो आगे बढ़ू। अच्छा एक और चीज, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, लगभग सभी लोग आ गए हैं। आज का जो मेरा डाउट सेशन है वो है 1:45 से 2:45, मतलब 1:45 से 2:45 बजे तक, ठीक है।
तो आपके जो भी आपको पिछला होमवर्क मिला है उसको मैं डिस्कस करूंगा। उसके अलावा आज 3 से 5 शाम को, आज 3 से 5 मैं इंदौर में पलासिया सेंटर जो है हमारा, वहां पर डाउट्स के लिए अवेलेबल हूं। अगर किसी को आना है तो वो आ सकता है डाउट्स के लिए, लेकिन जो भी बच्चा सेंटर पे आके डाउट्स पूछना चाहता है, सबसे पहले उसको पेरेंट्स का कंसेंट फॉर्म लगेगा। वो अगर डाउट के लिए आता है पूछने के लिए तो पेरेंट्स से लिखवा के लेके आए कि पेरेंट्स ने उसको अलाउ किया है डाउट्स में आने के लिए। दूसरा, मास्क और सैनिटाइजर और एलएन की यूनिफॉर्म में आपको आना है। तो मैं 3 से 5 पलासिया सेंटर पे डाउट्स के लिए अवेलेबल रहूंगा। किसी को आना है वो आ सकता है, और जो लोग आ रहे हैं, आना चाहते हैं, वो चाहे तो मुझसे फोन करके या व्हाट्सएप करके टाइम भी फिक्स अप कर लें ताकि ज्यादा गैदरिंग ना हो। राइट? यूनिफॉर्म नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास आइडेंटिटी कार्ड तो होगा, कुछ तो होगा एलएन का, वो लेके आइएगा। कुछ भी नहीं है? अरे हाँ, कुछ तो होगा, फी रिसिप्ट होगी, कुछ तो होगा, मतलब एक जिससे ही प्रूव हो जाए कि आप एलएन के विद्यार्थी हैं। तो अगर आप सेंटर पे आ रहे हो तो कम से कम वो लेके आइएगा। ठीक है? हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप भी तो है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो जो भी आना चाहे बस यार वो मुझे जरूर कम्युनिकेट कर दें, तो मैं बेहतर क्या होगा आपको टाइम दे दूंगा कि तुम इतने से इतने बजे तक तुम्हारा टाइम हो गया, इतने से इतने बजे तक तुम्हारा टाइम हो गया, तो उसमें 1-to-1 भी हो जाएगा, गैदरिंग भी नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलो। राइट? अरे एलन का अम्ब्रेला है, वाह। चलो चलो चलो, ठीक है। लेकिन पेरेंट्स का कंसेंट फॉर्म जरूर लगेगा, विदाउट पेरेंट्स कंसेंट फॉर्म नॉट अलाउड। और साथ में मास्क, सैनिटाइजर और आपकी खुद की पानी की बोतल, या जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस मिले हैं डाउट्स से संबंधित, आपके ऑफिशियल ग्रुप पे इंस्ट्रक्शंस थे, उन इंस्ट्रक्शंस को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तभी आप अलाउड हैं। राइट? चलो मैं आगे बढ़ता हूं। हाँ जी, इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करिए। लास्ट सेकेंड बेटा डबल बॉन्ड वाला है ना, तो इसका माइनस आई होगा, ये तो प्लस आई माइनस आई की बातें हैं बेटा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन प्लस आई, ये माइनस आई नेगेटिव का दोस्त होगा। हाँ जी, इसको देखो, सारे के सारे बेंजीन के पड़ोस पर नेगेटिव है, डिफरेंस क्या है? CH3, दिस इज EDG, NO2 EWG। तो EDG नहीं चाहिए, WG चाहिए। राइट? CBA, वेरी गुड वेरी गुड, करेक्ट। अब बेटा एक स्टेबिलिटी का जनरल ऑर्डर, मैंने देखो कैटायन में भी आपको एक जनरल ऑर्डर बताया स्टेबिलिटी का, एनायन में भी बता रहा हूं, और उसको एक्सप्लेन भी करूंगा ये कैसे आया। पहले ये ऑर्डर याद रखना। अब ये ऑर्डर आया कैसे, समझिए। देखो, कार्ब एनायन के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, समझ, इस बात पे मैं आता हूं पहले। कार्ब एनायन के कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो ये जो कार्ब एनायन है इसमें 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, तो ये sp3 है, ये वाला sp3, ये वाला sp3, ये वाला sp3। लेकिन आप यहां देखो, यहां पर लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, और मैंने कई बार आपको बताया है बेटा कि अगर किसी एटम का लोन पेयर कॉन्जुगेशन में होता है तो उस लोन पेयर को आपको हाइब्रिडाइजेशन में नहीं लेना, कई बार पहले बताया है। इसका मतलब जब मैं यहां पर हाइब्रिडेशन निकालूंगा कार्बन आयन का, तो 3 तो बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, 1 2 3, तो 3 सिग्मा तो वो हो गए, लेकिन लोन पेयर को मैं हाइब्रिडेशन में नहीं लूंगा, तो हाइब्रिडेशन यहां पर क्या आएगा बेटा? sp2, यहां पर भी sp2, यहां पर भी sp2, यहां पर भी sp2, इनमें भी sp2, इनमें भी sp2, और यहां पर sp। अब देखो ये ऑर्डर बना कैसे। हम हमेशा कहते हैं नेगेटिव चार्ज sp कार्बन पे अच्छा लगेगा sp2 से, तो sp कार्बन पे नेगेटिव सबसे अच्छा है, तो ट्रिपल बॉन्ड पे नेगेटिव आपके बेंजीन वालों से भी अच्छा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये। फिर sp2 वाले आ रहे हैं, फिर sp3 वाले आ रहे हैं, तो पहले sp2 sp3 और sp से बात बनी। अच्छा, sp3 वालों में अगर मैं देखूं तो ध्यान देना भैया, ये प्लस आई, 2 प्लस आई, 3 प्लस आई, अरे भैया प्लस आई नहीं चाहिए रे, नहीं चाहिए नहीं चाहिए, प्लस आई नहीं चाहिए, तो 3 डिग्री बेकार, 2 डिग्री उससे अच्छा, 1 डिग्री उससे अच्छा, CH3 सबसे अच्छा इन सब में। अच्छा, अब sp2 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 वाले जो हैं
sp वाला हाईएस्ट हो गया, बीच वाला sp2, फिर sp3, sp3 में कंपैरिजन हो गया। अब sp2 वालों में करते हैं। sp2 वालों में ध्यान देना, sp2 वालों में यहां पर भैया चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। 3 बेंजीन रिंग, 2 बेंजीन रिंग, 1 बेंजीन रिंग, यहां पर केवल एक पाई के साथ। यहां चार्ज डीलोकलाइज नहीं हो रहा, जितना ज्यादा चार्ज डीलोकलाइज होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा, इनमें हमने कैसे किया, चार्ज डीलोकलाइज नहीं हो रहा, तो भैया यहां पर ये जो है बाकी जो पूरा का पूरा सेगमेंट है, नेगेटिव को छोड़ दो, इसके अलावा 5 कार्बन sp2 हैं, तो 5 जो sp2 कार्बन है वो अपने माइनस आई से इस नेगेटिव को स्टेबलाइज करेंगे। यहां पर इस नेगेटिव को स्टेबलाइज केवल एक sp2 कर रहा है, तो डेफिनेटली 5 sp2 का कंबाइंड इंपैक्ट जो आएगा स्टेबलाइज करने का, वो एक sp2 के कंपैरिजन में ज्यादा आएगा, इसीलिए अराइलिक एनायन विनाइलिक एनायन से ज्यादा स्टेबल। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर बना कंसेप्चुअल है, बट मेरी सलाह आप इसको याद रखो, क्वेश्चंस में थोड़ी आपको मदद हो सकती है। ठीक है, हाँ ये लिखना है, बनाना नहीं है, लिखना है बेटा, लिखिए, बिल्कुल लिखना है ये सब। तो इसको आराम से लिख लो। दिस इज ऑल अबाउट एनायन बेटा। अब एनायन खत्म, अब हम लोग एसिडिक स्ट्रेंथ पाएंगे। हाँ तुम लोग लिख लो आराम से। ग्रीन वाली मार्किंग हटा दूं? अरे यार तुम इसको ये समझाने के लिए ना बेटा, इसमें कंफ्यूजन की क्या बात है, तुम भी डिफरेंट कलर से लिखो, अच्छा रहेगा। क्या बात है, गॉट 20 आउट ऑफ 20 इन एसीटी, गुड, वेरी गुड, शाबाश। अराइलिक को एक बार रिपीट कर दूं बेटा। अराइलिक जब बेंजीन पे कुछ कुछ होता है, अराइलिक विनाइलिक में कंपेयर कैसे करा, अराइलिक में sp2 कार्बन जिस पर नेगेटिव है, उसके अलावा 5 और कार्बन है जो sp2 हैं। यहां पर केवल एक कार्बन sp2 है, तो sp2 कार्बन जो होता है उसका माइनस आई होता है, तो यहां पर 5 का क्यूमुलेटिव माइनस आई जो होगा वो एक sp2 वाले से ज्यादा होगा, तो यहां पर नेगेटिव को पांचों मिलकर बड़ा अच्छा स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, राइट। जल्दी से कॉपी करिए। छाप लिया? ये सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, sp हाइब्रिडेशन की वजह से, बाकी सब sp2 और sp3, तो पहले ऑर्डर sp sp2 फिर sp3। चलिए, अब अगला है एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ, तो नेक्स्ट टाइटल एसिडिटी। अब अपना जीओसी में बचा क्या क्या है, एसिडिटी बची है और बेसिडिटी बची है, मेन चीज, और फिर टेकिंग रिएजेंट, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और जीओसी खत्म। ठीक है, तो जीओसी में अब यहां से कितने लेक्चर लगेंगे, तो मुझे लगता है 2 लेक्चर एसिडिटी, 1-1.5 लेक्चर अपना बेसिडिटी मान लो, और एक आध लेक्चर अपना अटैकिंग रिएजेंट, मतलब मुझे लगता है 4-5 लेक्चर में अपन कर पाएंगे। रेजोनेंस एनर्जी, फ्री रेडिकल, थोड़े छुटपुट टाइटल्स और पढ़ाने हैं, थोड़ा सा स्पीड से भी हम लोग चलेंगे। चलो, एसिडिक स्ट्रेंथ देखिए। अब सुनो, तुम लोग इक्विलिब्रियम तो पढ़ ही रहे हो, तो ये अच्छी बात है कि तुम लोग फिजिकल में इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हो, तो इसको अच्छे से समझ पाओगे। एसिड, एसिड का मतलब होता क्या है, तो एसिड मतलब जो H+ देते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम में आप लोग पढ़ते हो कि एसिड H+ देने के बाद जो चीज बनाते हैं उस चीज को बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो मैंने वही लिखा है, Ha कोई एसिड है, ये H+ दे रहा है, और H+ देने के बाद जो बना रहा है वो क्या है, A नेगेटिव। A नेगेटिव को क्या बोला, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, और ये वीक एसिड है तो भैया इक्विलिब्रियम, वीक इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम होता है। अच्छा, इक्विलिब्रियम अगर है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखते हैं, एक्सप्रेशन आपको पता हो गया होगा अब तक तो इसका मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है Ka। Ka इज वीक एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो Ha का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka से हमने डिनोट किया है। कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम डिवाइड बाय अनरिएक्टेड Ha।
ये। अच्छा, ये तो तय बात है कि जितनी ज्यादा एच आयन कंसंट्रेशन होगी उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो एच आयन कंसंट्रेशन ज्यादा कहां पर होगी? जहां पर के की वैल्यू ज्यादा हो। तो हायर द वैल्यू ऑफ के ए, मोर एच आयन कंसंट्रेशन, क्योंकि इक्विलिब्रियम उतना फॉरवर्ड होगा, तो मोर एच आयन कंसंट्रेशन स्ट्रॉन्गर दी एसिड। अच्छा, आयनिक इक्विलिब्रियम में आप लोग एक और टर्म पढ़ते हो पीकेए। पीकेए क्या होती है? नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ के। तो हायर दी के तो नेगेटिव वैल्यू है, लोअर दी पीके। इसका मतलब ऑर्गेनिक में आप देखना क्वेश्चंस में आपको कई बार एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं पूछता है, आपको पूछता क्या है? कुछ एसिड्स दे देगा और बोलेगा कंपेयर दी के और कंपेयर दी पीके, मतलब इनडायरेक्टली वो एसिड ही पूछ रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ कब ज्यादा होगी? जब के ज्यादा होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू के, हायर दी वैल्यू ऑफ के ए हायर दी एसिडिक स्ट्रेंथ। और के पीके में नेगेटिव का रिलेशन है, तो हायर दी के लोअर दी पीके। तो आप देख लेना कि भाई आपको पीके कंपेयर करना है कि के कंपेयर करना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। इस रिलेशन से आप आंसर आराम से दे पाओगे। ठीक है, इतना कॉपी करिए। लिख लीजिए इसको। केमिस्ट्री पूरी कनेक्टेड है बेटा, फिजिकल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब कनेक्टेड है। इलेवेंथ में बेटा अब देखो जीओसी मेन हम लोग पढ़ाते हैं, मतलब अगर आईआईटी के हिसाब से मैं बात करूं तो जीओसी पे हमारा बहुत ज्यादा फोकस होता है। मेन जीओसी है। आईयूपीएससी भी हमने बहुत अच्छा पढ़ा, जीओसी भी बहुत अच्छा हम लोग पढ़ रहे हैं। जीओसी पूरी फाउंडेशन है, पहले भी मैंने कहा था। ठीक है, इसके बाद में फिर हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म वन। आइसोमेरिज्म वन का मतलब होता है उसमें मैं तुम्हें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ाऊंगा, चेन आइसोमेरिज्म, पोजिशनल, मेटामेरिज्म, टोटोमेरिज्म, ठीक है, और फंक्शनल, ये 5। और उसके बाद में स्टीरियो में मैं तुम्हें कन्फर्मेशंस पढ़ाऊंगा और ज्योमेट्रिकल पढ़ाऊंगा, बस इतना ही। ऑप्टिकल हम लोग अभी 11th में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म में इतना टाइम नहीं लगेगा। आइसोमेरिज्म में आप मान के चलो एक लेक्चर लगेगा चेन, पोजीशन, मेटामेरिज्म और फंक्शनल में, एक लेक्चर लगेगा टोटोमेरिज्म में, 2 लेक्चर, और 2 लेक्चर मान लो आप कन्फर्मेशन में, 2 लेक्चर मान लो ज्योमेट्रिकल में। तो 2 2 4 2 6 7 लेक्चर का टॉपिक है आइसोमेरिज्म। उसके बाद में हाइड्रोकार्बन केवल स्कूल लेवल पे पढ़ेंगे 3-4 लेक्चर में बस। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन 3-4 लेक्चर में केवल एनसीईआरटी लेवल पे पढ़ेंगे स्कूल एग्जाम्स के पर्पज से। बाकी मेन हाइड्रोकार्बन हम लोग 12th में पढ़ाते हैं, राइट, आईआईटी लेवल पे 12th में। चलो एक आध संडे अपन प्लान कर लेंगे यार। अब सुनो 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 सुनो, एसिडिक स्ट्रेंथ हमें कंपेयर करनी है। सुनो, अब मैं काम की बात बता रहा हूं, अब फालतू बातें सारी छोड़ो, पहले काम की बात समझो। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते कैसे हैं? तो क्या हमें के की वैल्यू पता होनी चाहिए? क्या हमें पीके की वैल्यू पता होनी चाहिए? कुछ तो पता होनी चाहिए, कौन सी पता होनी चाहिए वो सब बात की चीजें हैं। लेकिन कोई कंसेप्ट है क्या? क्या किसी कंसेप्ट की मदद से हम एसिडिटी कंपेयर कर सकते हैं? कर सकते हैं। बताऊं कैसे? यहां पर वो क्लू छुपा हुआ है। देखो सीधी सी बात है, वो एसिड स्ट्रॉन्गर होगा जिसका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड ज्यादा हो, क्योंकि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड ज्यादा होगा तो एच आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, एच आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, एसिड स्ट्रॉन्गर होगा, सीधी सी बात है। तो भैया कैसे पता करें कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड ज्यादा है? अरे भाई उसका इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड ज्यादा होगा जिसमें कॉन्जुगेट ज्यादा स्टेबल बने, क्योंकि कॉन्जुगेट प्रोडक्ट है इसका। तो एसिड अगर H प्लस देता है तो कॉन्जुगेट बनाता है, अगर ये कॉन्जुगेट ज्यादा स्टेबल है तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड ज्यादा होगा। फॉरवर्ड ज्यादा होगा तो ये बनेगा तो साथ में H भी तो बनेगा, और H अगर ज्यादा बना तो एच आयन कंसंट्रेशन भैया ज्यादा आ रही है तो एसिडिक ज्यादा होगा। मतलब हम लोग कंसेप्चुअली कैसे करते हैं, अगर 2 एसिड्स में हमें एसिडिटी कंपेयर करनी है, हम इससे भी H प्लस हटाएंगे, इससे भी H प्लस हटाएंगे, और जो कॉन्जुगेट बन रहे हैं इन कॉन्जुगेट की स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे। जिसका कॉन्जुगेट ज्यादा स्टेबल होगा उसमें इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड ज्यादा होगा, जिसमें इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। मतलब कंसेप्चुअली हम क्या करने वाले हैं? कंसेप्चुअली हम करने वाले हैं मोर स्टेबल
ए नेगेटिव मतलब कॉन्जुगेट बेस, मोर एसिडिक एच ए, वो एच ए ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चंस करने के लिए ये कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। राइट, देखिए जैसे समझना, आपको पूछा गया बेटा एच ए एच बी, इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करिए। अभी कॉपी नहीं करना, आप समझना, हम लोग मिलके कर रहे हैं। इन दोनों में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करिए, ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, ये हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, तो तरीका क्या, H प्लस हटा दो यार, हटाओ, दोनों में से H प्लस हटाओ। जब H प्लस हटाओगे तो O नेगेटिव बचेगा, प्लस हटाया तो नेगेटिव बच गया, यहां पर भी नेगेटिव। अब मुझे ये बताओ, दोनों में कॉन्जुगेट बेस बना दिए, कॉन्जुगेट बेस पहला वाला ज्यादा स्टेबल है कि सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है? कॉन्जुगेट बेस है तो एनायन ना, एनायन की स्टेबिलिटी अभी पड़ी ना, बताओ जरा कौन ज्यादा स्टेबल? सब लोग जितने बच्चे यहां पर है सब बताओ, क्यों भैया, मुझे बताओ क्यों, ये सेकंड वाले में ऐसी क्या लालिमा है, ये कि काहे स्टेबल दिख रहा है तुम्हें, रीजन बताओ मुझे। अरे हाँ, कहीं तो पता है, कुछ नहीं समझ में आया बोले रेजोनेंस, आधे टाइम तो रेजोनेंस ही चलता है और एलन में, मतलब अपने यहाँ ऑर्गेनिक में। तो भैया यहां पर रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, यहां पर नहीं है, तो दिस इज मोर स्टेबल, रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड। ठीक है, इन जनाब में रेजोनेंस नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, जिसका कॉन्जुगेट ज्यादा स्टेबल होगा उसको इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड ज्यादा होगा, उसमें एच एन कंसंट्रेशन ज्यादा आएगी, मतलब बी इज मोर एसिडिक देन ए। समझ में आई बात? अगला तुम ट्राई करना, एच ए, मुझे लगता है तुम देख के ही बता दोगे यार, ऐसे देख के बताओ क्या फील आ रहा है, कौन ज्यादा एसिडिक, ऐसे देख के समझ में आ जाएगा तुम्हें। वेरी गुड, बी वाला, क्योंकि बी वाले में जब H हटा के नेगेटिव बनाओगे तो रेजोनेंस ज्यादा आएगा, बिल्कुल रेजोनेंस ज्यादा आएगा। ये देखिए, यहां नेगेटिव फिर यहां नेगेटिव, तो इतनी आरएस बन रही है, इसमें बस इतनी सी आरएस बन रही है, राइट? तो बी इज ग्रेटर देन ए। क्या बात है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, इनको कॉपी करिए, कुछ क्वेश्चंस आप करिए। एच ए एच बी, एच ए एच बी एच सी, करो ट्राई बेटा, पहले उनको कॉपी करो, इन दो क्वेश्चंस को करो। थर्ड और फोर्थ अलग अलग हैं बेटा, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग क्वेश्चन, ये अलग क्वेश्चन है ना। इसमें मैंने सी एच बॉन्ड विद इन दी मॉलिक्यूल मार्क किए हैं और आपको एसिडिटी कंपेयर करनी है, एसिडिटी एनायन से सीधी सीधी रिलेटेड है। चलो बेटा, ये इसमें बताना सब बच्चे आंसर मुझे, ए या बी कौन ज्यादा एसिडिक दिख रहा है बच्चों? ए वाला, क्योंकि एच हटा के नेगेटिव बनाओगे तो रेजोनेंस स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, इसमें बताना यार, ये टफ जा सकता है तुम्हें, ए बी सी, इनमें क्या आंसर है? वही एच हटा के नेगेटिव बनाओ। देखो, मैं तो कंसेप्चुअली चलूंगा, कमल सर ने जैसा सिखाया मैं तो वैसा करूंगा। कमल सर ने सिखाया आप तो एच हटा के नेगेटिव बनाओ भाई, तो नेगेटिव बनाओ भाई, ये नेगेटिव बनाया, ये नेगेटिव बनाया,
ये नेगेटिव बना दिया नेगेटिव। अब इन नेगेटिव की स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं यारों। देखो नेगेटिव की स्टेबिलिटी, चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है क्या? अरे हो रहा है, अरे हो रहा है। रेजोनेंस है? नहीं है। इन दोनों में रेजोनेंस है तो रेजोनेंस वाले अच्छे होंगे। अब मुझे बताओ इन दोनों में कंपेयर कैसे करोगे? बताओ बताओ, ध्यान देना। यहां पर CH3 बिल्कुल आप वहीं चेक करिए, वहीं पर कनेक्टेड है। यहां पर CH3 वहीं नहीं दूर है, और CH3 प्लस आई ग्रुप चार्ज को इंटेंसिफाई करेगा। इट इज EDG फॉर नेगेटिव स्टेबिलिटी, वी डोंट नीड EDG। या चाहो तो तुम डिग्री से भी कर सकते थे, प्राइमरी एनायन है और ये सेकेंडरी एनायन है भैया। नहीं नहीं, CH3 नहीं चाहिए, 2 डिग्री नहीं 1 डिग्री बेटर होता है। तो दोनों में रेजोनेंस है, फिर 1 डिग्री वाला और ज्यादा अच्छा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो गया? ये वाला, जिसका कॉन्जुगेट ज्यादा स्टेबल, वो ज्यादा एसिडिक। तो A, फिर B और फिर C। समझ में आई बात? ओके चलो प्रीवियस स्लाइड ये रही। ऑल करेक्ट, वेरी गुड। अरे ये क्या आ गया? ये क्या हो गई? ये कहां से आ गई? चल सब इंटर रिलेटेड है बेटा, वो कुछ भी नहीं है यार। एनायन, मैंने कहा था ना, एनायन अगर अच्छे से आ गया तो एसिडिटी बहुत आराम से आ जाती। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखते हैं अब क्या करते हो तुम लोग। बताइए जरा। A B C करो ट्राई। एग्जाम्पल नंबर डालते हैं ना यार, मैं नंबर नहीं डाल रहा हूं, है ना। A B A B C। A B C। मुझे लगता है देखते ही आंसर आना चाहिए अब तो यार। अरे के सर के साथ कॉफी वाले क्वेश्चन का लेवल अलग होगा बच्चों। ये थोड़ा, ये तो हलवा है यार, इसमें क्या है? आओ, ये तो हलवा है। ये थोड़ा वो अलग लेवल पे चलेगा, कॉफी विद के सर। ये तो ऐसे ही मजाक कर रहा हूं मैं, इसमें है क्या? है तो मजाक मजाक के क्वेश्चन है, ऐसे ही चलते फिरते ही सॉल्व आते हैं तो। देखो H हटा के नेगेटिव बनाया, तो H हटा के जब नेगेटिव बनाओगे तो यहां पर ये बनेगा, यहां पर ये बनेगा, यहां पर ये बनेगा। अब ध्यान दो भैया, यहां पर ये 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप है तो इसका बहुत ज्यादा प्लस आई होगा। आइसोप्रोपाइल का उससे कम प्लस आई, इथाइल का उससे और कम प्लस आई। हमें प्लस आई नहीं चाहिए, तो बेस्ट कौन सा होगा? ये। अच्छा, ये सारे अल्कोहल हैं। याद है अल्कोहल में अपन लोग प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अल्कोहल करते हैं। कैसे करते हैं? OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो कितने डिफरेंट कार्बन से कनेक्टेड है, ये उस अल्कोहल का डिग्री होता है। तुम बता सकते हो ये फर्स्ट वाले अल्कोहल का क्या डिग्री है, सेकंड का क्या, थर्ड का क्या डिग्री बता सकते हो कि तुम डिग्री? 3 to 1 बिल्कुल। OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो 3 डिफरेंट कार्बन से कनेक्टेड है, तो दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो 2 डिफरेंट कार्बन से कनेक्टेड है, दिस इज 2 डिग्री अल्कोहल। OH जिस कार्बन से कनेक्टेड है वो 1 डिफरेंट कार्बन से, प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, मतलब अपन कह सकते हैं कि एलिफेटिक अल्कोहल्स में प्राइमरी अल्कोहल विल बी मोर एसिडिक देन सेकेंडरी अल्कोहल देन टर्शियरी अल्कोहल। टर्शियरी अल्कोहल में प्लस आई ज्यादा होगा। राइट, किसका सही हुआ?
वेरी गुड। मुझे लगता है ये देखते ही नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें बता सकते हो कंसेप्ट कौन सा लगेगा, कंसेप्ट कौन सा लगेगा? हाँ, अच्छा अब तुम देखो, तुम लोगों में खुद में चेंजेस तुम्हें दिखेंगे। यही चीज, यही सेम क्वेश्चन पहले भी आया था एरोमेटिसिटी के वक्त। उस वक्त तुम्हें अत्ते पति नहीं लग रहे थे कि कर क्या रहा हूं मैं, वहां भी यही पूछा था मैंने, सेम क्वेश्चन था, एच मार्क किए थे, एसिडिटी कंपेयर करो। और आप देखो आज आता है, तो आज मैं नहीं समझा रहा हूं तो भी सब समझ में आ रहा है, तुम मुझे आंसर बता रहे हो, अंतर आया कि नहीं आया अंडरस्टैंडिंग में? तो इसीलिए बेटा हमेशा पेशेंस रखिए, पेशेंस रखिए। समय गुजरेगा, काम करते रहोगे, परफेक्शन आता रहेगा, आता रहेगा, और एक स्टेज आएगी तुम्हें देखते ही समझ में आएगा, अच्छा इसमें तो ये लगना है, अच्छा इसमें तो वो लगना है। बस प्रैक्टिस करते जाइए और पेशेंस रखिए, काम करते जाइए। क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो क्या भैया ऐसे ही दिख रहा है मुझे, एच हटा के नेगेटिव बनाऊंगा, एच हटा के नेगेटिव बनाऊंगा तो एंटी एरोमेटिक बन रहा है। एच हटा के नेगेटिव बनाऊंगा तो एरोमेटिक दिख रहा है। एरोमेटिक चाहिए भैया, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक चाहिए, चाहिए तो ये बिल्कुल एस एच प्लस देना चाहेगा, ठीक है? इसमें आंसर नहीं लिखा मैंने, अच्छा आंसर यही लिख दिया, यूं ही कर दिया मैंने, ठीक है। इनमें बताओ भैया, मुझे लगता है आंसर सही आना चाहिए, दिख रहा है मेरे को, साफ साफ आंसर दिख रहा है, ए बी सी। एरोमेटिसिटी ज्यादा स्ट्रांग होगा बेटा, ए बी सी बिल्कुल। एच हटा के नेगेटिव बनाओगे तो नेगेटिव दो तरफ कॉन्जुगेशन में, एच हटा के नेगेटिव बनाओगे तो नेगेटिव दो तरफ कॉन्जुगेशन में जाएगा, इधर भी और इधर भी, ठीक है? दूसरे वाले में देखो, अगर एच हटा के नेगेटिव बनाते हो तो नेगेटिव एक ही तरफ कॉन्जुगेशन में है, सी वाला हटाते हो और नेगेटिव बनाते हो तो कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। तो सबसे ज्यादा कहां पर डिलोकलाइज हुआ? फर्स्ट वाले में। तो ए मोस्ट एसिडिक, देन बी, देन सी, राइट? मतलब अपन ये हवा में बना लेंगे, ऐसे ही दिख रहा है। ये भी मुझे लगता है ऐसे ही दिख रहा है। अभी एनायन से एच हटा के नेगेटिव बनाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड पे नेगेटिव जो होता है तो मजा आ जाता है यार, वो तो ट्राइफिनाइल वाले से भी बहुत अच्छा है। sp कार्बन पे नेगेटिव, मजा आ गई। तो ए, फिर sp2, फिर sp3, abc, ठीक है? डिक्रीजिंग ऑर्डर, बात समझ में आ गई? हाँ हाँ हाँ, वैभव कह रहे हैं सर ये तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी दिख रहा है। मैंने पहले ही कहा था तुम्हें यार, एनायन की स्टेबिलिटी आती तो एसिडिटी काफी हद तक वैसे ही समझ में आ जाती है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसमें कुछ और बातें भी है बेटा, मतलब अभी तो जो एनायन में तुमने पढ़ा उसको रिलेट कर रहा हूं, फिर कुछ बातें और बताऊंगा अभी, थोड़ा सा और मैं टफनेस की तरफ भी जाऊंगा बेटा, ध्यान देना। जैसे मैंने तुमसे पूछा CH4, NH3, H2O, HF, याद करो ये इनॉर्गेनिक में भी पढ़ा है तुमने एसिडिटी। सिमिलरली HF, HCl, HBr, HI, सिमिलरली ROH, RSH, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। भाई एच हटा के नेगेटिव बनाइए, नेगेटिव की स्टेबिलिटी कंपेयर करिए। अरे बेटा एच हटा के नेगेटिव बनाओगे तो एनायन जो बनेंगे, लेफ्ट पीरियड में एनायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप भी इंक्रीज होती है। तो एच हटा के नेगेटिव बनाओगे, अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस, तो एसिडिटी इंक्रीजेस, एसिडिटी इंक्रीजेस। समझ में आई बात? तो एच हटा के नेगेटिव बनाइए, नेगेटिव की स्टेबिलिटी, राइट? ठीक है, चलो और क्वेश्चंस देता हूं मैं तुम्हें। थोड़ा घुमा के देता हूं। चलो, तुमने एक बच्चे ने कहा सर ऐसा क्वेश्चन दो कि दिमाग ही खराब हो जाए। ले बेटा, दिमाग ही खराब करना है ना, ठीक।
चल ले। करेक्ट स्टेटमेंट बताना। मल्टीपल करेक्ट। एसिडिटी का ऑर्डर HA ग्रेटर देन HB, HA ग्रेटर देन HC, HD ग्रेटर देन HB, HD ग्रेटर देन HC, HB ग्रेटर देन HA, बताना जरा कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। लगाओ दिमाग लगाओ, तुमने कहा ना दिमाग खराब हो जाना चाहिए, लगाओ दिमाग। इजी इजी है। हाँ यार, कई लोग समझ गए सर इसमें बैक बॉन्डिंग का कंसेप्ट लगेगा, सही बात। देखो बच्चा ए और बी में कंपेयर कर रहे हैं। देखो ए और बी में जब कंपेयर करेंगे तो एक नेगेटिव हमारा बन रहा है यहां पर और दूसरा नेगेटिव हमारा बन रहा है यहां पर। अच्छा, इन दोनों नेगेटिव में बैक बॉन्डिंग तो नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन पे वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन ये जो N पॉजिटिव R3 है, N पॉजिटिव R3 का जो इंडक्टिव लगेगा वो तो माइनस आई लगेगा। तो आप इसको ऐसे समझो, इस नेगेटिव से माइनस आई ग्रुप सीधा कनेक्टेड है, यहां पर इस नेगेटिव से माइनस आई ग्रुप थोड़ा दूर कनेक्टेड है। मुझे बताओ माइनस आई ग्रुप पास में अच्छा लगेगा या दूर अच्छा लगेगा? बताओ जरा, माइनस आई ग्रुप पास में अच्छा लगेगा कि दूर अच्छा लगेगा? पास में, क्योंकि माइनस आई तो दोस्त हुआ ना नेगेटिव का, दोस्त तो पास होना चाहिए। तो ये ज्यादा स्टेबल है बच्चा, ये ज्यादा स्टेबल है। तो जिसमें H हटा के नेगेटिव ज्यादा स्टेबल बन रहा है वो ज्यादा एसिडिक, मतलब HA और HB में मैं कहूंगा HB इज मोर एसिडिक देन HA, तो B इज मोर एसिडिक देन HA, तो E वाला तो सही दिख रहा है। चलो अच्छा, अब इसमें अगर मैं देखूं, इनमें यहां नेगेटिव बनाया और यहां नेगेटिव बनाया, इसमें भी मुझे लगता है ये वाला ज्यादा अच्छा है। ये वाला इसलिए अच्छा है कि एक तो माइनस आई क्लोज है, दूसरा इसमें एक बात और है, बैक बॉन्डिंग भी है। फास्फोरस के पास वैकेंट 3D ऑर्बिटल है, तो बैक बॉन्डिंग रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा। तो इन दोनों में भी ये ज्यादा स्टेबल, मतलब सी और डी में डी ज्यादा एसिडिक, तो डी और सी में डी ज्यादा एसिडिक, ये भी सही है। अच्छा, अब क्या बोला इसने ए बी में, तो ये तो गलत हो गया। ए और सी, ए और सी मतलब हमें कौन कौन से नेगेटिव कंपेयर करना है? ये और ये। बेटा ये वाला और ये वाला कंपेयर करना है। तुम बता सकते हो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल नेगेटिव कौन सा होगा? इन दोनों में, इन दोनों में। बैक बॉन्डिंग तो काम नहीं कर रही है, बैक बॉन्डिंग काम नहीं कर रही है, बैक बॉन्डिंग काम नहीं कर रही है इन दोनों में। तो क्या काम कर रहा है? माइनस आई काम कर रहा है। और भैया माइनस आई की डिस्टेंस सेम है तो पावर कंपैरिजन करेंगे। पावर कंपैरिजन में माइनस आई की पावर जो होगी वो N पॉजिटिव R3 की ज्यादा होगी बच्चों, ये पहले भी बताया मैंने। N पॉजिटिव R3 की माइनस आई पावर ज्यादा होगी, क्योंकि बैक बॉन्डिंग तो काम कर नहीं दी है इन दोनों में, तो माइनस आई काम कर रहा है। डिस्टेंस सेम होने पे माइनस आई में कंपैरिजन करना है, डिस्टेंस सेम होने पे पावर कंपेयर करनी है। पावर में N पॉजिटिव R3 का माइनस आई ज्यादा, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन फास्फोरस में नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर माइनस आई। तो विच नेगेटिव इज मोर स्टेबल बच्चों? दिस नेगेटिव इज मोर स्टेबल, मतलब ए और सी में ए ज्यादा एसिडिक होगा, ए ज्यादा एसिडिक होगा, ये सही है। अच्छा, बी और डी में अगर कंपेयर करना है बच्चों, बी और डी में मतलब इन दोनों में बताओ, इन दोनों में, इन दोनों में क्या बताओ, इन दोनों में क्या? डी वाला, इन दोनों में ये ज्यादा अच्छा है, बी और डी में डी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि माइनस आई से पहले रेजोनेंस देखा जाएगा और रेजोनेंस में बैक बॉन्डिंग हो गई यहां पर, तो ये ज्यादा अच्छा, राइट। तो बी और डी में डी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि नेगेटिव जब बनेगा तो रेजोनेंस है, यहां पर रेजोनेंस नहीं, केवल माइनस आई से स्टेबलाइज हो रहा है, यहां रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो रहा है, दिस इज गुड। तो डी इज बेटर देन
बी, मतलब मल्टीपल करेक्ट में क्या था, बी सी डी ई वॉज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? चलो चलो चलो, ठीक है। और देखो, अब एक बच्चा कह रहा है सर अभी भी मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ। आप तो ऐसा क्वेश्चन तो कि दिमाग खराब हो जाए, तो इजी था। चल ठीक है, अभी दिमाग खराब करता हूं मैं। आगे बढ़े। नहीं 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 नहीं, कॉफी नहीं यार, ये तो हलवा था, इसमें है क्या यार, मजा नहीं आया। बहुत इजी था ये तो। ऐसे नहीं, देखो ए बी बी सी, करो कंपेयर एसिडिटी। हम्म, इसमें एसिडिटी, इसमें एसिडिटी, ए बी सी डी ई। ए बी सी, करिए कंपेयर, देखते हैं किसके सही होते हैं। ध्यान देना यहां पर, इसमें ध्यान दीजिए, कई लोगों के आंसर गलत हैं। भैया एच हटा के नेगेटिव बनाओगे तो ये नेगेटिव रेजोनेंस में है, ये नेगेटिव रेजोनेंस में आएगा। एच हटा के नेगेटिव बनाओगे रेजोनेंस नहीं है, एच हटा के नेगेटिव बनाओगे रेजोनेंस नहीं है। तो जहां पर एच हटा के नेगेटिव बना के रेजोनेंस दिखा वो ज्यादा एसिडिक, तो बी इज मोर एसिडिक। अच्छा, इनमें अगर हम देखें एच हटा के नेगेटिव बनाया तो यहां पर तो डोनेटिंग ग्रुप नजर आ रहे हैं, CH3 नजर आ रहे हैं। यहाँ पर वैसा नहीं है, तो यहाँ डोनेटिंग ग्रुप है तो ये कम स्टेबल होगा, ये ज्यादा स्टेबल होगा। या यूं कहें ये एलिफेटिक अल्कोहल दिख रहे हैं, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये टर्शरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है, राइट। तो बी सी ए विल बी दी करेक्ट आंसर। किसने पकड़ लिया? अच्छा, करेक्ट कर दिया, मजाक मत करो यार, सच में तुमने दिमाग लगा लिया इतना? बेचारे कई तो पूछ रहे हैं सर एक बार और बताओ, कई तो बोल रहे हैं सर समझ नहीं आई सर एक बार और बताओ, और कई सारे ऐसे जिन्होंने सॉल्व भी कर दिया यार, कमाल है। सबका आईक्यू अलग अलग होता है। तो देखो भैया, एच हटा के नेगेटिव, एच हटा के नेगेटिव, एच हटा के नेगेटिव, यहां जब नेगेटिव बनेगा तो वो बेंजीन के साथ कॉन्जुगेशन में आएगा। यहां पर कॉन्जुगेशन में नहीं आ रहा बेंजीन के साथ, तो जहां कॉन्जुगेशन में आ रहा है, कॉन्जुगेट ज्यादा स्टेबल है तो वो ज्यादा एसिडिक होगा, तो बी ज्यादा एसिडिक हो गया। अब इनमें अगर कंपेयर करें भाई, एच हटा के नेगेटिव बनाया तो यहां पर दो दो डोनेटिंग ग्रुप है, विड्रॉइंग नहीं डोनेटिंग ग्रुप, देखो दो दो डोनेटिंग ग्रुप है, यहां पर नहीं है, डोनेटिंग ग्रुप नहीं चाहिए नेगेटिव के लिए, ठीक है। तो विच इज मोर एसिडिक, दिस इज मोर एसिडिक। या इसको दूसरे एंगल से कैसे कर सकते हो, एल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, ये टर्शरी अल्कोहल है। अभी हमने पढ़ा था प्राइमरी आरओएच जो होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है सेकेंडरी से, फिर टर्शरी से, ठीक है। अच्छा सर ये तो हलवा क्वेश्चन था सर, मजा नहीं आया, कोई बात नहीं, चल इसको देख देख, दोनों में अंतर क्या है, यहां पर बीच में ऑक्सीजन है, यहां पर नहीं है। क्या लगता है तुम्हें, ये बीच में ऑक्सीजन है क्या? क्यों, ये ऑक्सीजन है क्या? क्या लगता है तुम्हें, बीच में ऑक्सीजन है?
हाँ, तो ऑक्सीजन नहीं आ रहा है ससुरों, वो रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है, वो बेंजीन है, लेकिन यहां पर सर्कल नहीं है बीच में, तो ये एलिफेटिक अल्कोहल है। देखिए आरओएच है ना, आरओएच, आरओएच में तो वैसे ही कर लेंगे यार, 3 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल, तो एलिफेटिक अल्कोहल में विच इज मोर एसिडिक, प्राइमरी अल्कोहल इज मोर एसिडिक देन सेकेंडरी अल्कोहल देन टर्शरी अल्कोहल। तो सारे के सारे एलिफेटिक अल्कोहल डिग्री से ही कर लो, या एच हटा के नेगेटिव बना के इंडक्टिव से कर लो, ये भी सही। अच्छा, ये भी हलवा है, अच्छा, तुम्हें बड़ा हलवा लग रहा है यार, रुको अभी करेला खिलाता हूं मैं, तुम रुक जाओ, अभी तुम रुक जाओ बच्चों, अभी रुको तुम हलवा हलवा कर रहे हो ना, अभी रुक जाओ तुम। चलो पहले अपन इसको करते हैं, एच हटा के नेगेटिव, एच हटा के नेगेटिव, एच हटा के नेगेटिव। बच्चों ये फिनॉल है, फिनॉल से एच हटाने के बाद जो होता है ना, इसको बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन, याद रखना, इसको फिनॉक्साइड आयन कहते हैं ना। अरे ये पानी अपना पानी पानी, कई तो इसको अल्कोहल समझते हैं कई तो अल्कोहल समझते हैं इसको। मेरे को अचानक वो हंसी आ जाती है, वो आईपीएससी वाला जो दिन था ना, पहला ही लेक्चर था शायद, और तुम अल्कोहल को पानी बोलते थे, नहीं पानी को अल्कोहल बोलते थे यार। चलो एनीवे, याद करो यार, वो दिन भी था ससुरा, तुम्हें फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई नहीं होते थे, भूल गए वो दिन, क्यों याद है? फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई नहीं होते थे तुमसे। याद है कितना, और सॉरी ये सीओएच है, एसिड है कि कीटोन है कि एल्डिहाइड है कि क्या है, और आज देखो खून में आ गया वो सारे के सारे, देखते समझ में आते हैं ये फंक्शनल ग्रुप है। हमेशा दिस इज लर्निंग, ग्रेजुअली आता है, ठीक है। चलो बच्चों अब यहां कंसेप्ट समझना, एच हटा के नेगेटिव बनाया, नेगेटिव भैया रेजोनेंस दिख रही है, ये रहा रेजोनेंस, ये देखो, दिखा दिखा भैया, दिखा दिखा, रेजोनेंस दिखा दिखा दिखा, रेजोनेंस दिखा दिखा दिखा, अरे खूब दिखा, रेजोनेंस नहीं दिखा, रेजोनेंस नहीं दिखा, इनमें रेजोनेंस नहीं दिखा, ससुरा यहां पर तो अनर्थ दिखा। अरे भाई डोनेटिंग नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तो सबसे बेकार आरओएच, उससे तो पानी ठीक है। अच्छा, पानी के कंपैरिजन में ये लोग अच्छे हैं क्योंकि इनके कॉन्जुगेट में रेजोनेंस है। अब ध्यान देना, एक और पॉइंट बता रहा हूं बेटा, सब में रेजोनेंस है, डेफिनेटली रेजोनेंस है, इसमें 2 आरएस बनेगी, इसमें 3 आरएस बनेगी, इसमें 5 आरएस बनेगी, आरएस बनाना आप सबको आता ही है, डेफिनेटली इसमें 5 आरएस बनेगी, लेकिन वो पांचों की पांचों इक्विवेलेंट नहीं होगी। इसमें जो 2 आरएस बनेगी, दोनों की दोनों इक्विवेलेंट आरएस होगी। ऐसी इसमें जब आरएस बनेगी, 3 आरएस बनेंगे, तीनों के तीनों इक्विवेलेंट आरएस बनेंगे, तो इसमें 3 इक्विवेलेंट आरएस, इस एनायन में 2 इक्विवेलेंट आरएस, इसमें 5 आरएस बनेगी, बट सारी इक्विवेलेंट नहीं है, तो जितनी बने अगर वो इक्विवेलेंट आरएस है, अरे मजा आ गई, उसको बोलते हैं क्वालिटी रेजोनेंस। तो नंबर ऑफ आरएस के कंपैरिजन में जितनी बने उतनी अगर इक्विवेलेंट है तो वो बहुत अच्छा होता है। याद करिए कार्बोकेटायन में मैंने कहा था ट्रोपाइलियम, याद आ रहा है तुम्हें? ट्रोपाइलियम और ट्राइफेनाइल वाला जो केस था उसमें ट्रोपाइलियम अच्छा था, क्योंकि ट्रोपाइलियम एक तो एरोमेटिक था और दूसरा 7 इक्विवेलेंट आरएस बनती थी। तो मैंने कहा था यार देखो नंबर ऑफ आरएस और इक्विवेलेंट आरएस है, तो इक्विवेलेंट आरएस थोड़ा बेटर साइड है कि भैया जितनी बनी वो इक्विवेलेंट आरएस, तो दिस इज बेटर साइड। तो दैट इज द रीजन व्हाई फिनॉल के कंपैरिजन में कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर मोर एसिडिक, और कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपैरिजन में सल्फोनिक एसिड्स आर मच मोर एसिडिक, क्योंकि उसमें एच हटा के जब नेगेटिव बनाते हो तो 3 आरएस बनती है और तीनों की तीनों इक्विवेलेंट होती है, ठीक है। तो एसिडिटी का ऑर्डर क्या होगा इसमें? सल्फोनिक ज्यादा, फिर कार्बोक्सिलिक, फिर फिनॉल, फिर पानी, फिर आरओएच, राइट। ओके, ये गलत हो गया नहीं नहीं गलत बेटा, इसका कंसेप्ट तो मैंने अब बताया, तो गलत तो होना ही था, तो ये आप लोग थोड़ा सोच पाते इतना, ठीक है। ये एक नया थॉट मैंने आपको दिया कि जब आप एनायन की स्टेबिलिटी कंपेयर कर रहे हो तो उसमें फिर थोड़ा ये भी ध्यान रखें, राइट। चलो ये तो शायद पकड़ लोगे तुम लोग, क्या लगता है तुम्हें अगला वाला? इसको पहले कॉपी करो फिर अगला वाला सॉल्व करना। एच हटा के नेगेटिव, भैया एच हटा के नेगेटिव बनाओगे तो डी ऑर्बिटल रेजोनेंस दिखेगा,
याद आया डी ऑर्बिटल रेजोनेंस? टू पी पाए 3d पाए, इधर भी और इधर भी। यहां पर एच हटा के नेगेटिव बनाया तो एक ही तरफ दिख रहा है, यहां पर एच हटा के नेगेटिव बनाया है तो भैया कोई रेजोनेंस स्टेबिलिटी नहीं है। तो सबसे बढ़िया एसिडिक कौन सा? ये वाला, फिर ये वाला, राइट। अरे इक्विवेलेंट आरएस बेटा वो दिल कहता वही तो है, या एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को मर्जिया वैसे घुमाइए, घुमाकर अगर दूसरी आरएस आप बनाते हो दे टू आर इक्विवेलेंट। याद आया? चलो अगला कॉपी कर लिया, आगे बढ़ूं। हाँ यार आरएस बना के देखनी होगी बच्चा। मतलब यार तुम्हें एक चीज बताता हूं, आरएस नहीं भी बनाना तो तुम्हें एक आइडिया बताता हूं, इसमें भी जनरल ऑर्डर याद रखो। तो जनरल ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ये तो बड़ा काम आएगा ऑर्डर, बिल्कुल टिप्स पे याद होना चाहिए। जनरल ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, सारे ऑर्डर बनते कंसेप्चुअल हैं, बट ऑर्डर याद रखोगे तो क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं। देखो अगर कहीं सल्फोनिक एसिड है बेटा तो ये काफी ज्यादा एसिडिक होता है। क्यों होता है? अभी रीजनिंग मैंने बताई आपको, दिस इज सल्फोनिक एसिड। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आपका H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ये पीके बेस्ड है, कार्बोनिक एसिड H2CO3, फिर आपका फिनॉल, फिर आपनो पानी, वाटर, फिर आपनो ROH एलिफेटिक अल्कोहल। अच्छा एलिफेटिक अल्कोहल में भी तुम लोग ऐसे याद रखना बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल ज्यादा एसिडिक, अभी अपन ने देखा था ना, फिर 2 डिग्री अल्कोहल और फिर 3 डिग्री अल्कोहल। अभी हमने कंपेयर किया था, इंडक्टिव इफेक्ट हो जाता है ये, इसमें प्लस ही ज्यादा है तो नहीं चाहिए। अच्छा उसके बाद में टर्मिनल एल्काइन, टर्मिनल एल्काइन या वन एल्काइन। वन एल्काइन का मतलब हाइड्रोजन जो है वो sp कार्बन से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला हाइड्रोजन ROH के बाद आएगा, ठीक है। अच्छा इसके बाद में आता है अमोनिया, अमोनिया वाला H, दिस इज अमोनिया। फिर आता है आपका एल्कीन, एल्कीन का CH बॉन्ड, एल्कीन, और लास्ट में एल्कीन। एसिडिटी का ये ऑर्डर याद रखना बेटा, ठीक है, समझदारी है, इसको याद रखें। चलो चलो चलो, हर्ष कह रहे हैं सर ठंड लग रही है, आप कॉफी पिलाइए सर। तो नेक्स्ट इज कॉफी विद के सर, राइट। अरे पानी एसिडिक होता है ये नहीं बोल रहा है, तो रिलेटिव बात कर रहा हूं, रिलेटिव। पानी, पानी एलिफेटिक अल्कोहल के कंपैरिजन में ज्यादा एसिडिक है, फिनॉल के कंपैरिजन में कम एसिडिक है, तो ये तो रिलेटिव बातें हैं। अरे भैया वीक एसिड तो ये भी वीक एसिड है, ये भी वीक एसिड है, लेकिन रिलेटिव बात कर रहा हूं। दो वीक एसिड में भी एक रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर होगा कि नहीं होगा? समझ में आता है कि नहीं आता? वीक एसिड है मतलब उसमें इक्विलिब्रियम होगा, तो बिल्कुल इसमें भी इक्विलिब्रियम होता है, इसमें भी इक्विलिब्रियम होता है, इसमें भी इक्विलिब्रियम होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में इक्विलिब्रियम होता है, बट ये भी वीक है, ये भी वीक है, लेकिन ये वाला वीक इस वीक से थोड़ा स्ट्रॉन्गर है, बात ये चल रही है, ठीक है। हाँ तो रिलेटिव कंपैरिजन हम लोग कर रहे हैं। चलो भैया आगे बढ़ूं, अब कॉफी विद के सर आएगा। मैंने ये वाला हाइड्रोजन रिलेटिव लिया इसलिए सर्कल किया है बेटा।
मतलब एसिडिटी इन हाइड्रोजन्स की कंपेयर हुई है जिनको सर्कल किया। चलिए कॉफी विद केके सर। इस कंपाउंड की रिएक्शन आप कराइए ट्वाइस ऑफ NaNH2 के साथ, मतलब 2 इक्विवेलेंट NaNH2। इसको यार एक काम करते हैं, दूसरे पेज पे देते हैं, दूसरे पेज पे देता हूं उसको ना, क्योंकि यहां पर नहीं तो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। तो कॉफी विद केके सर। NaNH2 के साथ रिएक्शन कराइए 2 इक्विवेलेंट। बताइए यहां क्या बनेगा, लगाओ दिमाग। अरे यार मेरे को नहीं पता कट पेस्ट कैसे होता है, अभी नहीं दिमाग लगा रहा मैं कट पेस्ट में, अभी तुम इसमें दिमाग लगाओ। 2 इक्विवेलेंट NaNH2 से रिएक्शन करानी है इस कंपाउंड की। हम्म, 2 इक्विवेलेंट क्यों है बोलो, हमें तो यही नहीं पता कि 2 इक्विवेलेंट दिए हैं तो क्या होगा। अरे मेरे भाई यहां पर NaNH2 है, आप इसको मान लीजिए 2 मोल है और ये 1 मोल है, तो NH2 नेगेटिव जो है ये बेस की तरफ बिहेव करेगा, ये H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, एसिड बेस होगा ना, तो ये बेस की तरफ बिहेव करेगा और H लेगा, तो ये टॉप 2 एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगा। लास्ट टू लास्ट वाला एग्जांपल समझ नहीं आया, अभी लास्ट टू लास्ट वाला एग्जांपल कौन सा है मेरे भाई, कौन सा है लास्ट टू लास्ट वाला एग्जांपल बता जरा। हाँ मैंने तो आंसर ही बता दिया यार, लास्ट टू लास्ट वाला एग्जांपल, इसमें डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है दोनों के साथ, या एक सल्फर के साथ, या नहीं है, ठीक है। चलो भैया, तो ये बेस दिया हुआ है 2 इक्विवेलेंट है, तो टॉप 2 एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। एसिडिटी का ऑर्डर क्या है, अगर मैं इसको A, इसको B, इसको C और इसको D बोलूं, तो जनरल ऑर्डर इसलिए बताया गया है कि आप जनरल ऑर्डर को याद करके उसको पहले ढूंढा करो। देखो जनरल ऑर्डर के हिसाब से ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये फिनॉल है, ये वाला भी फिनॉल है, OH बेंजीन से कनेक्टेड है तो फिनॉल है, और ये टर्मिनल अल्काइन है। तो जनरल ऑर्डर कहता है कि जो COH ग्रुप होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। इसको मैं ABC से लिख देता हूं, तो HA जो होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा क्योंकि कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है जनरल ऑर्डर के हिसाब से। सबसे कम एसिडिक होगा आपका इन चारों में टर्मिनल एल्काइन, D वाला, तो जनरल ऑर्डर इसलिए आपको मदद करेगा। फिनॉल फिनॉल दोनों में अंतर क्या है, यहाँ NO2 है विड्रॉइंग ग्रुप, तो भैया एसिडिटी के लिए वी नीड विड्रॉइंग, तो नाइट्रोफिनॉल इज बेटर देन नॉर्मल फिनॉल, तो C बेटर है किससे, B से, तो एसिडिटी का ये ऑर्डर है,
ठीक है। तो NaNH2 इक्विवेलेंट है, तो टॉप 2 एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, तो वो इस हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, तो ये नेगेटिव यहां से H+ ले लेगा एक, और दूसरा H+ कहां से लेगा, दूसरा H+ लेगा ये वाला, तो यहां पर नेगेटिव बन जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा तुम्हारा ये तो एज इट इज, ये भी एज इट इज, यहां पर क्या बेटा C डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na पॉजिटिव, और साथ में अमोनिया निकल गई। ऐसे ही इसमें भी O नेगेटिव Na पॉजिटिव और साथ में अमोनिया चली गई, NH2 नेगेटिव ने H को ले लिया, और ये NO2 एज इट इज। तो दैट शुड बी द करेक्ट आंसर। समझ में आई बात? ये जेई एडवांस का लेवल है, ये जेई आईआईटी जेई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप चेक कर लेना, क्या आया हुआ आईआईटी के अंदर सेम क्वेश्चन था। राइट। तो NaNH2 जो है वो बेस है, वो H को हटाएगा, तो 2 इक्विवेलेंट है तो टॉप 2 को हटा देगा। तो टॉप 2 कौन सा है, ये टॉप मोस्ट एसिडिक, उसके बाद ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला। कैसे, जनरल ऑर्डर आपको मदद करेगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप ज्यादा एसिडिक होता है, टर्मिनल एल्काइन वीक एसिड होता है, मतलब कार्बोक्सिलिक टॉप मोस्ट, टर्मिनल एल्काइन वीक, इन चारों में। ये दोनों फिनॉल हैं, फिनॉल में भी ये नाइट्रोफिनॉल है, तो नाइट्रोफिनॉल नॉर्मल फिनॉल से ज्यादा एसिडिक होगा विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ो। तो समझ में आया कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों नेक्स्ट। तो ये जनरल जनरल एसिडिटी मैंने बताई बेटा। अब एसिडिटी इन फिनॉल, एसिडिटी इन फिनॉल। अब हम लोग फिनॉल फिनॉल में एसिडिटी पढ़ रहे हैं, तो ध्यान देना, फिनॉल ही फिनॉल में कंपेयर करेंगे। आप लोग कंपेयर करो। इन फिनॉल्स में एसिडिटी कंपेयर करनी है। अब सुनो बच्चों, सुनो, ध्यान देना। देखो फिर से हम उसी सेक्शन में आ गए। कौन सा सेक्शन, सारे के सारे फिनॉल हैं, तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस का फिनॉल पर इंपैक्ट, जैसे अपन ने पढ़ा था ना, पॉइंट ऑफ डिफरेंस का कार्बोकेटायन पे इंपैक्ट, पॉइंट ऑफ डिफरेंस का एनायन पे इंपैक्ट, पॉइंट ऑफ डिफरेंस का फिनॉल पे इंपैक्ट, तो वही आपको देखना है। अच्छा आपको ये भी पता है एसिडिटी के लिए व्हाट यू नीड, फॉर एसिडिटी you need electron withdrawing, you don't need EDG, you need minus M, you need minus I, you need minus H, you don't need plus M, plus I, plus H. राइट, तो क्लू मैंने दे दिया, पॉइंट ऑफ डिफरेंस का OH पर इंपैक्ट लगाइए। इंपैक्ट लगाना आपको आता है ना,
तो तुम लोग ट्राई करो, ठीक है? मैं बहुत सारे क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम लोग ट्राई करते जाओ। जितना अपन ने पुराना पढ़ा है वो सारा रिवाइज भी हो जाएगा। करिए बेटा ट्राई। फर्स्ट वाले में पॉइंट ऑफ डिफरेंस का इफेक्ट लगाएं तो भैया NO2 का -M-I-E-W-G, दिस इज EDG प्लस I प्लस H EDG, we don't need DG, we need WG, right? Point of difference का इफेक्ट, पैरा पोजीशन प्लस I प्लस H with 3 अल्फा प्लस I प्लस H with 3 अल्फा। तो हमें डोनेटिंग नहीं चाहिए, तो बेस्ट होगा D, फिर होगा B, फिर होगा A और फिर होगा C, राइट? करते जाओ। सेकेंड में आंसर DBAC है बेटा, ठीक है? हाँ, तो गलत कर रहे हो भैया, हाइपर भूल रहे हो। और क्या, पॉइंट ऑफ डिफरेंस का इफेक्ट लगाओगे तो यहां प्लस I प्लस H विथ 3 अल्फा, प्लस I प्लस H विथ 2 अल्फा, प्लस I प्लस H विथ 1 अल्फा, ओनली प्लस I, we don't need donating, we don't need plus H, ठीक है? यहां पर मेटा पोजीशन है ओनली प्लस I, ओनली प्लस I, प्लस I दुश्मन, स्ट्रॉन्ग दुश्मन नहीं चाहिए। सब पुराना वाला है यार, सब पुराना वाला है। बस एसिडिटी के नाम पे फिनॉल लगा दिया और कंसेप्ट तो सेम ही है, राइट? तो मैंने कहा था ना तुमसे, अगर कार्बोकेटायन अच्छे से आ गया तो आगे का सब समझ में आ जाएगा। चलिए, सारे समझ में आ गए कैसे कंपेयर हुए हैं? कुछ मुश्किल दूं? अभी देता हूं बेटा, मजा नहीं आया अभी रुक जाओ। ऐसे धीरे धीरे कंसेप्ट बनाने ना बेटा। प्लस H चाहिए बेटा, इस वजह से देखो, अच्छा यहां पर देखो हाइपर की कंडीशन लग रही है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड
CH3, तो यहां पर हाइपर की वजह से यहां पर और यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा अगर है तो कहीं ना कहीं डोनेशन ज्यादा है, तो इस H को देने में मुश्किल आएगी। ठीक है, चलो इसके बाद अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, जाते जाते कहानी में ट्विस्ट देखो, जाते जाते कहानी में ट्विस्ट आएगा, ट्विस्ट आएगा, ट्विस्ट आएगा। ये तुम लोग ट्राई करो पहले। जनरल ऑर्डर जो मैंने लिखवाया वो काफी जगह मदद करेगा, काफी जगह मदद करेगा। ठीक है, CABD, हाँ सर आप सस्पेंस बगैर लेक्चर लोगे नहीं। हाँ, पॉइंट ऑफ डिफरेंस का इफेक्ट देखो, -m -i, -i -m -i। ठीक, अब ध्यान देना, इस एग्जांपल को ध्यान से समझना, कहानी में ट्विस्ट आएगा। तुम लोगों को जो मैंने सिखाया उसके हिसाब से तुम करेक्ट आंसर दे रहे हो। क्या मैंने सिखाया तुम्हें कि भैया पहले भगवान जी देखना, भगवान जी कहाँ कहाँ है, भगवान जी A में और C में है, भगवान जी हैं। और भगवान जी कैसे हैं, -m एसिडिटी के लिए, -m दोस्त हैं, तो भगवान जी दोस्त, -m दोस्त, तो भगवान जी दोस्त, तो तुम A और C को पहले रखोगे, B और D को बाद में रखोगे। मैंने तुम्हें जो सिखाया तुमने वैसे ही किया। अच्छा, उसके बाद में B और D में -i भी दोस्त है, तो चाहिए I और दोस्त I, तो बहुत अच्छा है। चलो अब A और C में कंपेयर कर रहे हैं। A और C में कंपेयर जब करेंगे तो तुमने क्या किया होगा, सर -m तो सेम आ रहा है क्योंकि वो भी NO2 है, ये भी NO2 है, तो -m तो सेम लग रहा है। फिर -i से कर रहे हैं, और -i से कर रहे हैं तो -i दोस्त है, पास चाहिए, दोस्त है, पास चाहिए। और तुमने आंसर ये दिया, यही दिया है ना, यही दिया है ना, ऐसे ही किया है ना। गलत आंसर, गलत है ये आंसर। सुनो सुनो, इसमें गलती पता है कहां है, बताता हूं। इसमें गलती है बच्चों, गलती पता है कहां, गलती यहां पर है। यहां क्या गलती है, अभी तक सब सही, पहले भगवान जी देखा, सही किया, इन दोनों में भगवान जी हैं, भगवान जी दोस्त हैं, तो ये आगे आ गए, एग्रीड। मतलब यहां पर अभी -m की वजह से ये लोग आगे आए हैं, तो ये तो एग्रीड। लेकिन उसके बाद में तुमने ए और सी में कंपेयर कैसे किया कि यार -i तो सेम है, इसमें -m इसमें -m, NO2 का लग रहा है तो सेम है, पड़ोस से जितना भगवान दोस्त होगा सामने से भी भगवान उतना ही दोस्त होगा, बोले -m सेम है, तो -i से कर रहे थे। और -i से कर रहे थे तो क्या समझ रहे थे कि -i दोस्त के पास चाहिए। अरे तुम भूल गए, तुम जिसको दोस्त समझ के कह रहे हो कि वो पास होना चाहिए, अरे आप देखिए उस दोस्त ने क्या किया, क्या किया उस दोस्त ने, ध्यान से देखिए, उस दोस्त ने हाइड्रोजन का एंगेजमेंट बढ़ा दिया। तुम जिसको दोस्त समझ रहे थे और सोच रहे थे कि वो पास होना चाहिए, उसने हाइड्रोजन का एंगेजमेंट बढ़ा दिया, मतलब देयर इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और भाई अगर हाइड्रोजन के लफड़े बढ़ गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्डिंग तो है ना। एसिडिटी में क्या होता है, एसिडिटी में होता है कि गांव से निकल के शहर में आना है,
लेकिन अगर गांव में लफड़े हो गए, बॉन्ड ज्यादा बन गए, तो आप बताइए इसका घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा ना। अगर इस एसिडिटी वाला H प्लस जाना चाहिए, तो H प्लस को अब जाना है तो ये बॉन्ड तो तोड़ना तोड़ना, ये वाला बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब तुम्हें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी ख्याल रखना है। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो गई, विद इन द मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर हो गई, तो वो H प्लस के डिपार्चर को कम कर देगी, क्योंकि H प्लस के डिपार्चर के लिए आपको वो एक्स्ट्रा बॉन्ड भी तोड़ना पड़ेगा, तो एसिडिटी के अगेंस्ट काम होगी। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ध्यान आपको कहां रखना है? आपको इंडक्टिव के पहले एसिडिटी में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ध्यान रखना है, भगवान जी के पहले नहीं। भगवान जी तो जहां है वो अपनी जगह, उसके बाद में तुम इंडक्टिव से कर रहे थे, बस इंडक्टिव से कंपेयर अगर कर रहे हो, उसके पहले इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लो एक नजर। अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज नॉट गुड, इज नॉट गुड, इसका मतलब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल से कम एसिडिक होता है। कम एसिड, यहां लिख रहा हूं मैं, orthonitrophenol is less acidic than paranitrophenol due to intramolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो 11:40 हो गया। चलते चलते मेरी ये बात याद रखना, तुम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंडक्टिव से पहले लेना, तुम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंडक्टिव से पहले लेना। समझ में आई बात? तो चलते चलते मेरी ये बात याद रखना, तुम इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंडक्टिव से पहले लेना। राइट, चलो चलो भैया स्लाइड शो। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 1:45 पे है DCS, 11th। चलिए टेक केयर, बाय बाय। 1:45 2:45 से 2:45 तक DCS, और 3 से 5 पलासे सेंटर पे मैं डाउट क्लियरिंग के लिए अवेलेबल हूं। कोई अगर आता है मुझे मैसेज करेगा, मैं टाइम फिक्स करूंगा, और साथ में पेरेंट्स के कंसेंट को लेकर आएगा, तभी एंट्री मिलेगी। राइट, बाय बाय। वैसे कोई आ रहा है कि एक बार चैट विंडो में बताओ, 3 से 5 कोई आ रहा है क्या? पलासिया सेंटर? नो, अरे यार, अरे सुनो सुनो, कोई जबलपुर से मत आ जाना कि सर मैं आ रहा हूं आप रुको सर, ऐसा नहीं करना। लाइव डाउट सेशन है वैसे, ठीक है। चलो चलो, वो तो लोकल, अगर इंदौर का कोई है और आना चाहे तो आ सकता है। राइट राइट, बाय।